नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल ठाकरे आपका चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे चले उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। और कहानी में लास्ट तक बने रहे और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते हैं और चलते हैं आज की कहानी पर। अब से हम चैनल पर एक नया कंटेंट शुरू कर रहे हैं जिसमें आपकी जो भी कमेंट होंगे उनके जवाब वीडियो के लास्ट में दिए जाएंगे। तो आपके वारदात के बारे में जो भी राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं ताकि आपके कमेंट के जवाब मैं वीडियो के लास्ट में जरूर दे सकूं। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी शुरू करते हैं। अपनी महत्वाकांक्षाओं मां रूपम नौजवान रोहित के साथ प्यार की पींगे बढ़ाने लगी और उसके साथ शादी करने का सपना देखने लगी, लेकिन रोहित उसे एंजॉय का साधन समझता था। रूपम ने जब उससे जिद की तो 9 मई की रात तकरीबन 8:30 बजे का वक्त था। उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम में किसी ने फोन करके सूचना दी कि न्याय खंड 3 में एक महिला को किसी ने गोली मार दी है। इस संवेदनशील सूचना के मिलते ही थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह मय पुलिस बल के सूचना में बताए स्थान पर पहुंच गए। उस इलाके में सैकड़ों की तादाद में जनता फ्लैट बने हुए हैं। जिस जगह ये वारदात हुई वो गली एकदम सुनसान थी। गली फ्लैटों के पीछे की साइड में होने की वजह से लोग उसका इस्तेमाल कम ही किया करते थे। थाना प्रभारी ने मौका मुआयना किया तो वहां करीब 28-30 साल की महिला खून से लथपथ पड़ी थी। गोली उसकी कनपटी पर मारी गई थी। मौके पर मोबाइल फोन और एक थैला भी पड़ा था जिसमें सब्जियां थीं। महिला शायद जिंदा बच जाए इसलिए आनन फानन में पुलिस उसे नजदीक के एक निजी अस्पताल ले गई, लेकिन डॉक्टरों ने उस महिला को देखकर मृत घोषित कर दिया। महिला के पास से ऐसी कोई चीज नहीं मिली थी जिससे तुरंत उसकी शिनाख्त हो सके, लिहाजा घटनास्थल के आसपास के फ्लैटों में रहने वाले लोगों से पुलिस उस महिला के बारे में पूछताछ करने लगी। उसी समय अजय झा नाम का एक युवक पुलिस के पास पहुंचा। उसने बताया कि उसकी पत्नी रूपम काफी देर पहले सब्जी लेने गई थी, वह अभी तक नहीं लौटी है। पुलिस ने अजय को लाश दिखाई तो उसने तुरंत लाश को पहचान लिया और उसकी पुष्टि अपनी पत्नी रूपम के रूप में कर दी। मामला हत्या का था, इसलिए थाना प्रभारी ने इसकी सूचना आला अधिकारियों को भी दे दी। सूचना मिलने पर एसपी सिटी शिवहरी मीना और सीओ सिटी रणविजय सिंह भी अस्पताल पहुंच गए। मृतका का पति बुरी तरह बिलख रहा था। पुलिस ने उसे ढांढस बंधा कर शुरुआती पूछताछ की। उसने बताया कि शाम करीब 7 बजे रूपम बाजार से सब्जी लेने के लिए घर से निकली थी। पुलिस ने उस समय उससे ज्यादा पूछताछ करना जरूरी नहीं समझा और पंचनामा भरकर लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। अजय झा की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ भादमवी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना प्रभारी ने केस की छानबीन शुरू कर दी। वह इतना तो समझ गए थे कि हमलावर का मकसद केवल रूपम की हत्या करना था और उसके सिर में गोली इसलिए मारी गई थी ताकि वह जिंदा न बच सके। चूंकि रूपम का पर्स पहने हुए आभूषण और मोबाइल फोन सलामत था, इसलिए लूट की वजह से हत्या करने की संभावना बिल्कुल नहीं थी। एसएसपी शुचि घिल्डियाल ने अगले दिन मृतका के पति को अपने ऑफिस में बुलाकर पूछताछ की। उसने बताया कि वह प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। किसी के साथ अपनी रंजिश या झगड़ा होने से भी उसने इनकार कर दिया। उससे पूछताछ में ये पता जरूर चला कि कुछ समय पहले उसने अंतरिक्ष सोसाइटी के पास एक प्रॉपर्टी खरीदी थी। सीओ रणविजय सिंह ने एसएसपी के आदेश पर जब प्रॉपर्टी वाले बिंदु पर जांच की तो आशंका खारिज हो गई। आगे बढ़ने का कोई और रास्ता न देख पुलिस ने रूपम के मोबाइल फोन की जांच की। उसमें अंतिम कॉल उसके पति की थी। इस बारे में पुलिस ने अजय से पूछा तो उसने बताया, मेरे पास रूपम का फोन करीब 8 बजे आया था। उसने बताया था कि उसकी सहेली मिल गई है इसलिए थोड़ा लेट हो जाएगी। जांच के दौरान ये भी पता लगा कि रूपम एक दूसरा मोबाइल भी इस्तेमाल करती थी। पुलिस ने उसका दूसरा नंबर भी हासिल कर लिया। अगले दिन यानी 11 मई 2014 को उसके नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई गई। कॉल डिटेल्स की जांच में एक ऐसा नंबर पुलिस को मिल गया जिस पर रूपम अक्सर बातें किया करती थी। हत्या वाली शाम भी उसकी उस नंबर पर बात हुई थी, लेकिन बात करने के बाद उसने वह नंबर डिलीट कर दिया था। फोन की डायल सूची से रूपम ने वह नंबर डिलीट क्यों किया, इस बात को पुलिस नहीं समझ पा रही थी। पुलिस ने उस नंबर की पड़ताल की तो वह न्याय खंड 3 के ही फ्लैट नंबर 553 जी निवासी रोहित राणा का निकला। एक और चौंकाने वाली बात यह भी थी कि रूपम का जो दूसरा नंबर था उसका सिम भी रोहित के नाम पर खरीदा गया था। इन दोनों बातों से रोहित अब पुलिस के शक के दायरे में आ गया। पुलिस ने उसके घर दबिश दी लेकिन वह लापता था। इससे उस पर पुलिस का शक और भी पुख्ता हो गया।
सीओ रणविजय सिंह ने ये पूरी जानकारी एसएसपी को दी तो एसएसपी ने रोहित राणा की तलाश करने के लिए एक पुलिस टीम बनाई, जिसमें थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह, एसएसआई विशाल, एसआई सुभाष गौतम, अंजनी कुमार, कांस्टेबल विपिन चावला आदि को शामिल किया गया। सीओ रणविजय सिंह के निर्देशन में पुलिस रोहित की तलाश में संभावित जगहों पर दबिश डालने लगी। इसकी भनक शायद रोहित को लग चुकी थी, जिससे वह पुलिस से बचने के लिए इधर उधर भागता रहा। अंततः एक मुखबिर की सूचना पर उसे रात 8 बजे के करीब एक शॉपिंग मॉल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी में उसके पास से 1.32 बोर की पिस्टल और एक कारतूस भी बरामद हुआ। थाने लाकर उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने रूपम की हत्या से पर्दा उठा दिया। वही उसका हत्यारा था। हत्या की जो वजह उसने बताई, उसे सुनकर सभी चौंक गए। 30 वर्षीय रूपम का पति अजय झा मूल रूप से बिहार के दरभंगा जिले के न्यू बलभद्रपुर भदीरिया सराय के रहने वाले श्यामधर का बेटा था। सालों पहले अजय भी अन्य युवकों की तरह कामधंधे की तलाश में दिल्ली चला आया था। उसने कई छोटे मोटे काम करके किसी तरह अपने पैर जमाए। 8 साल पहले उसका विवाह रूपम झा से हुआ। रूपम खूबसूरत युवती थी। चूंकि अजय भी दिल्ली में काम करता था, इसलिए शादी के बाद वह पत्नी को भी अपने साथ दिल्ली ले आया। रूपम वक्त के साथ 2 बच्चों की मां बन गई थी। वह बनसंवर कर रहती थी। 3 साल पहले अजय ने गाजियाबाद में प्रॉपर्टी डीलिंग का मामूली सा काम शुरू किया। बाद में वह दिल्ली से गाजियाबाद शिफ्ट हो गया। अपने काम की उलझनों में अजय पत्नी पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता था। इसके विपरीत रूपम की हसरतें जवान थीं। उसे देखकर नहीं लगता था कि वह 2 बच्चों की मां है। पति सुबह ही घर से निकल जाता था, इसलिए घरेलू कामों के लिए रूपम को ही बाजार जाना पड़ता था। इसी दौरान उसकी नजरें रोहित से चार हो गईं। रोहित मूलतः उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के अग्रवाल मंडी टटीरी कस्बे का रहने वाला था। फिलहाल वह न्याय खंड 3 में ही रहता था। वहीं वह ज्वेलरी की छोटी सी दुकान चलाता था। रोहित नवयुवक था। एक बार रूपम उसके यहाँ से बिछुए खरीद कर लाई थी। उस छोटी सी मुलाकात में ही वह रोहित को भा गई। ये करीब 5 महीने पहले की बात है। रोहित थोड़ा बातूनी स्वभाव का था। उसने उस समय रूपम की सुंदरता की थोड़ी तारीफ क्या कर दी कि वह गदगद हो गई। इसके कुछ दिनों बाद रूपम की एक सहेली को भी अपने गले की चेन के लिए एक लॉकेट खरीदना था। तब रूपम सहेली को रोहित की दुकान पर ले गई। रूपम को अपनी दुकान पर फिर आया देख रोहित बहुत खुश हुआ। उसके हाव भाव और आंखों की भाषा से रूपम उसके मन की बात समझ गई थी। शादी के कई साल बाद भी अजय उसकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका था। रोहित की चाहत को देखकर रूपम के दिल की घंटी सी बज उठी। उसे लगा कि रोहित उसके ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है, इसलिए मुस्कुराकर उसने रोहित के प्यार को हरी झंडी दे दी। उस दिन रोहित ने रूपम का फोन नंबर ले लिया। बातों ही बातों में रूपम ने उसे बता दिया कि उसका पति प्रॉपर्टी डीलर है जो देर रात को ही घर लौटता है। इसलिए रूपम उसकी दुकान से जाने के थोड़ी देर बाद ही रोहित ने उससे फोन कर दिया। इधर उधर की बातें करने के बाद रोहित ने उससे अपने मन की बात खुलकर कह दी। रूपम ने भी बिना कोई देर किए उसके प्यार को स्वीकार कर लिया। प्यार का इजहार करके दोनों ही खुश थे। इसके बाद दोनों एक दूसरे से मोबाइल पर अक्सर बातें करने लगे। रूपम अपने घर से किसी न किसी बहाने निकलती और रोहित के साथ रेस्टोरेंट व पार्कों में चली जाती। एकांत में होने वाली बातों के जरिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। दिल तो कब के मिल चुके थे। फिर एक दिन एक होटल में उन्होंने अपनी हसरतें भी पूरी कर लीं। जब पति अपने काम पर निकल जाता और बच्चे स्कूल, तभी रूपम रोहित को फोन कर देती। मौका देखकर रोहित उसके घर आ जाता था। इस तरह वे दोनों खूब मौज मस्ती करते रहे। पति को शक न हो, इससे बचने के लिए रूपम मोबाइल पर बातें करके प्रेमी रोहित का नंबर डिलीट कर देती थी। बाद में रोहित ने उसे एक मोबाइल और सिम कार्ड भी खरीद कर दे दिया। रोहित से बात करने के लिए वह ज्यादातर उसी नए नंबर का उपयोग करती थी। प्यार की दीवानगी हदों को लांघने लगी थी। वह पति और बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ ही घर बसाने की सोचने लगी। एक दिन उसने रोहित से अपने मन की बात कह भी दी। रोहित, क्यों न हम कहीं जाकर शादी कर लें और फिर एक होकर रहें। रूपम की बात सुनकर रोहित सकते में आ गया। एकाएक उससे कोई जवाब नहीं बना, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसी नौबत भी आ सकती है। वह रूपम को प्यार तो करता था, लेकिन उससे शादी जैसी बात कभी नहीं सोची थी। उसे खामोश देखकर रूपम ने टोका, क्या सोच रहे हो? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? ऐसी बात नहीं है रूपम, तुमने जो बात कही है उस पर मुझे सोचने का मौका दो। उस रात रोहित को ठीक से नींद नहीं आई। रूपम उससे उम्र में बड़ी थी। वह उसे इस्तेमाल तो करना चाहता था, लेकिन उसके साथ बंद कर रहना नहीं चाहता था। काफी सोचने समझने के बाद उसने रूपम से पीछा छुड़ाने का फैसला ले लिया और उससे पीछा छुड़ाने की सोचने लगा। इसके बाद रोहित ने रूपम से दूरियां बनानी शुरू कर दी।
रूपम को जब लगा कि प्रेमी ने उससे मिलना कम कर दिया है तो एक दिन वह बोली, रोहित तुम आजकल कुछ बदले बदले लगते हो, कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे। ऐसी कोई बात नहीं है रूपम, रोहित ने कहा। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे दूर होते जा रहे हो? वैसे शादी के बारे में तुमने क्या सोचा? मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ रूपम, मैं तुमसे प्यार भी बहुत करता हूँ। मेरा कहना यह है कि शादी के लिए अभी रुक जाओ। वैसे भी शादी की तुम इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? हम मिलते तो रहते हैं। रोहित तुम्हारी बातों से मुझे ये लग रहा है कि तुम मुझे शादी के लिए टाल रहे हो, लेकिन मैं भी तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। क्या? अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की और धोखा दिया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी और सुसाइड नोट में तुम्हारा नाम लिख दूंगी। रूपम की इस धमकी से रोहित के पसीने छूट गए। वह बोला, मुझे थोड़ा समय तो दो, बस अब और नहीं, मुझे जल्दी जवाब चाहिए। रूपम के तेवर देखकर रोहित डर गया। उसने उसे समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही। रोहित समझ गया था कि रूपम किसी भी सूरत में उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसने एक खतरनाक योजना बना ली। रोहित का एक दोस्त था गौरव त्यागी। गौरव को रोहित ने अपनी परेशानी बताई और उससे किसी हथियार का इंतजाम करने को कहा। गौरव ने बहुत जल्द एक पिस्टल का इंतजाम करके उसे दे दिया। रोहित ने सोच लिया था कि वह आखिरी बार रूपम को समझाने की कोशिश करेगा। अगर वह फिर भी नहीं मानी तो उसे रास्ते से हटा देगा। योजना बनाकर उसने 9 मई 2014 की शाम को रूपम को फोन किया। रूपम, मुझे आज तुमसे मिलना है, एक जरूरी बात करनी है। रूपम खुश हुई कि रोहित ने शायद उसकी बात मान ली है। वह बोली, ठीक है, मैं तुमसे 8 बजे के बाद घर के पीछे वाली उसी गली में मिलूंगी जहां हम पहले मिलते थे। उस गली का चुनाव रूपम ने इसलिए किया था क्योंकि वह सुनसान रहती थी। उस शाम रूपम बाजार के लिए घर से निकली। उसने घर के लिए सब्जियां खरीदी। इसी बीच उसने अपने पति को फोन भी कर दिया कि वह सहेली के पास जाएगी, इसलिए घर थोड़ी देरी से आएगी। वह तय समय पर रोहित से मिलने गली में पहुंच गई। रोहित भी वहां पहुंच गया था। वह रोहित के खतरनाक इरादों से पूरी तरह अनजान थी। उसे देखते ही रूपम ने पूछा, क्या सोचा तुमने? रूपम, तुम मेरी मजबूरी समझो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ये सुनते ही रूपम के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि रोहित उसे ऐसा जवाब देगा। मैं अब तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। कहने के साथ ही रूपम ने गुस्से में रोहित के साथ हाथापाई शुरू कर दी। उसे नहीं पता था कि रोहित उसकी मौत बनने जा रहा है। पीछा तो तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा रूपम, रोहित गुस्से में बोला और पलक झपकते ही पिस्टल निकाल ली। ये देखकर रूपम के होश उड़ गए। वो कुछ कर पाती उससे पहले ही रोहित ने उसके सिर से पिस्टल सटाकर गोली चला दी। गोली लगते ही रूपम गिर पड़ी। उसे तड़पता छोड़ रोहित वहां से भाग गया। पुलिस उस तक न पहुंच सके इसलिए वह घर से भी फरार हो गया, लेकिन पुलिस के जाल में वह फंस ही गया। उससे पूछताछ के बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या के समय पहनी गई टी-शर्ट जिस पर खून के छींटे लगे थे बरामद कर ली। उसका मोबाइल भी पुलिस ने जब्त कर लिया। अगले दिन पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कथा लिखे जाने तक उसकी जमानत नहीं हो सकी थी। पुलिस उसे पिस्टल मुहैया कराने वाले उसके दोस्त गौरव त्यागी की तलाश कर रही थी। दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। उम्मीद है कि कहानी में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको अटपटा लगा हो। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई क्राइम की सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।